ऋषि को अचानक का साथ देते हुए देखकर अदिति को आएगा गुस्सा, तो वहीं पुतुल करेगी उसकी वकालत। तो अदिति लगाएगी पुतुल को एक जोरदार थप्पड़, वहीं जेठू के उड़ेंगे होश। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं स्टार प्लस के शो झनक की। तो दोस्तों आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक जरूर कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। कहानी में आ चुका है एक जबरदस्त ट्विस्ट, जहाँ पर देखने को मिल रहा है कि जब पुतुल को पता चलता है कि कॉलेज में बम ब्लास्ट हुआ है तो पुतुल काफ़ी डर जाती है। उसे झनक की चिंता होती है कि कहीं झनक कोई खतरे में ना पड़े, और वह झनक को लगातार कॉल करती है, लेकिन उधर से कोई रिप्लाई नहीं आता। वहीं अदिति और नीलू मिष्टी को लेकर काफ़ी परेशान होती हैं, और देखने को मिलेगा कि यहाँ पर नीलू जब पुतुल को परेशान देखती है तो वह कहती है, पुतुल तो इतनी परेशान क्यों है? तो यहाँ पर पुतुल कहती है, मैं झनक और मिष्टी को लेकर परेशान हूँ क्योंकि उनके कॉलेज में बम ब्लास्ट हुआ है। तो यहाँ पर नीलू कहती है, तुम्हें झनक का इतना फिक्र क्यों हो रहा है? वह हमारी क्या लगती है? तुम्हें किसी की फिक्र करनी नहीं चाहिए, तो करनी भी चाहिए तो मिष्टी की करनी चाहिए, क्योंकि मिष्टी हमारी छोटी बहन है। यह बात सुनकर पुतुल गुस्से में आ जाती है और कहती है, मुझे पता है कि किसी को भी घर में जो है कि झनक का फिक्र नहीं है। झनक अकेली है, बेसहारा है। उसके बाबा ने भी उसे अपने अपनाने से इनकार कर दिया है, और उसकी माँ भी नहीं है। इसलिए मैं झनक का चिंता करती हूँ और हमेशा करती रहूँगी। कि यह बात अदिति को बिल्कुल भी पसंद नहीं आती है। यहाँ पर अदिति कहती है कि पुतुल दीदी, आप जानती हैं कि झनक की वजह से मेरे और ऋषि के बीच कितनी सारी प्रॉब्लम्स आ चुकी हैं, आ जाती हैं। तो यहाँ पर पुतुल कहती है, मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, और उसके बाबा के रहने के बावजूद भी बेचारी झनक को कितनी सारी प्रॉब्लम झेलना पड़ता है। इस बात से अदिति काफ़ी भड़क जाती है और कहती है, पुतुल दीदी, आप जान चुकी हैं कि झनक ने उन्हें अपना बाबा नहीं मानती है, और ना ही मेरे बाबा उसको अपना बेटी मानते हैं। आप मेरे बाबा के बीच में मत लाइए। वहीं दोनों के बीच काफ़ी ज़्यादा बहस हो जाती है, और यहाँ पर अदिति पुतुल को थप्पड़ मारती हुई नज़र आएगी, क्योंकि वह काफ़ी गुस्से में आ जाती है। और अदिति को इस अवतार में देखकर को हर कोई हैरान रह जाता है। तो देखना दिलचस्प होता है कि कहानी में आगे क्या नया ट्विस्ट आएगा। फिलहाल जो हम देख रहे हैं कि अदिति और नीलू मिलकर अदिति पुतुल पे टूट पड़ती हैं और उसको बहुत खड़ी खोटी सुनाती हैं, लेकिन पुतुल भी यहाँ पे चुप नहीं रहने वाली है। वो जोरदार रिटर्न में उसको जवाब देने वाली है। जी हाँ दोस्तों, वही दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि एपिसोड की शुरुआत में दिखाया जाता है कि ऋषि और झनक के बीच महत्वपूर्ण संवाद और भावनात्मक मोड़। ऋषि झनक से मिलता है और अदिति तथा झनक के परिवार द्वारा झनक के साथ किए गए बर्ताव के लिए माफ़ी मांगता है। यहाँ पर पुतुल ऋषि के लिए पछतावे का और है, और इससे झनक के मन में कुछ बदलाव आते हैं जिसकी अपेक्षा की जा सही है। इस टर्न से ऋषि की झनक के प्रति नज़दीकियाँ बढ़ेगी और दोनों के रिश्ते में सकारात्मक परिवर्तन होगा। कॉलेज की जगह और हॉस्टल आवास को लेकर जटिलता उत्पन्न होती है। झनक को कॉलेज में हॉस्टल में जगह नहीं मिलती क्योंकि कुछ लोग उसकी पढ़ाई को रोकने के लिए साजिश कर रहे हैं। यह टर्न झनक की मुश्किलों को बढ़ाता है और संघर्ष को और गहरा करता है। अनिरुद्ध और अर्शी का झनक के खिलाफ खेल रचा जाता है। अर्शी अनिरुद्ध के साथ मिलकर झनक को परेशान करने की योजना बनाती है और अनिरुद्ध झनक पर अपना गुस्सा दिखाता है। यह तनाव झनक के जीवन में और जटिलता लेकर आता है और कहानी में ड्रामा को बढ़ाता है। झनक का मजबूत इरादा और पढ़ाई जारी रखने का संकल्प बहुत ही बेहद भावपूर्ण है। झनक ने यह साफ कर दिया है कि वह अपने सपनों के लिए संघर्ष करेगी और नीट की परीक्षा भी तैयारी में लगेगी। यह मोड़ झनक के चरित्र को और मजबूत देता है और दर्शाता है कि वह हर बाधा से लड़ने को तैयार है। पराशर की भूमिका और गांव में जहर देने को जुड़ा बड़ा राज। जी हाँ दोस्तों, पिछले एपिसोड का प्रस्ताव झनक को जहर देने वालों का पता चलना और पराशर का उनका सामना करना आने वाले एपिसोड में बड़ा ट्विस्ट होगा, जिससे कहानी में गंभीरता और गहराएगी। इन प्रमुख ट्विस्टों को प्रभाव पर होगा कि झनक की कहानी में ड्रामा और टेंशन बढ़ेगी। ऋषि और झनक का रिश्ता और क्लोज होगा, जबकि अनिरुद्ध और अर्शी की चालबाजी झनक के लिए बाधाएं बनेंगी। कॉलेज में उसकी मुश्किलें और संघर्ष कहानी के केंद्रीय विषय होंगे। साथ ही झनक का अपने सफ़र में
डटे रहना उसके साथ और प्रेरणा को दर्शाएगा। इससे दर्शकों का जुड़ाव झनक के संघर्ष और विजयों के साथ और गहरा होगा। ये ट्विस्ट कहानी को आगे बढ़ाते हैं और ड्रामा को नया आयात देते हुए के साथ सी पात्रों के बीच रिश्तों में बदलाव और संघर्ष को भी दिखाते हैं, जो सीरियल की प्रमुख थीम को मजबूत करते हैं। जी हाँ दोस्तों, देखना काफ़ी दिलचस्प होते जा रहा है कहानी का मोड़ कि आगे क्या मोड़ लेगा। वहीं दूसरी ओर एपिसोड दिखाया गया है कि झनक ने अपनी पढ़ाई के लिए कठिनाइयों को पार करते हुए संघर्ष करना शुरू कर दिया है और उसके लिए लोग अलग अलग स्तर पर बधाई खड़ी कर रहे हैं। साथ ही अनिरुद्ध और अर्शी भी चालबाजी और झनक के परिवार के बीच के विवाद इस कहानी को और भी दिलचस्प बनाते हैं। यह संपूर्ण कहानी झनक की जिद और हिम्मत को दर्शाती है कि वह अपने करियर और अपने सपनों के लिए हर चुनौती का सामना करेगी, चाहे कितनी भी मुश्किलें क्यों ना आए। इस बीच ऋषि का समर्थन उसके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण साबित होगा। झनक उसकी मदद को चाहती तो है कि ऋषि उसकी मदद करे, उसका साथ दे, लेकिन वह सोचती है कि अदिति को पता चलेगा तो अदिति दीदी को बुरा लगेगा कि ऋषि उसकी मदद कर रहा है। तो देखना काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा।